So in this question, a sphere S1 of radius R1 enclosing a charge Q1 is surrounded by another concentric sphere S2 of radius R2, where R2 is greater than R1. If there is a charge minus Q2 in space between S1 and S2, find the ratio of electric flux through S1 and S2. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उसी के ऊपर एक फिगर यहाँ पे बनाया गया है. तो फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर. ठीक है, फिगर अगर आपका ठीक है तो उसी आप देन यू विल गेट टू योर फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल गोल. तो स्पीयर जो है S1 यहाँ पे है, उसका रेडियस यहाँ पे, ये स्पीयर है S1 छोटा वाला स्पीयर, उसका रेडियस है R1. ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये चार्ज एनक्लोज कर रहा है Q1. मान लो कि Q1 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज सराउंडेड बाय अनदर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर S2 ऑफ रेडियस R2. ये जो स्पीयर S1 है वो सराउंड किया गया है. दैट मीन्स दैट इज सराउंडेड बाय अनदर स्पीयर. उसके चारों तरफ और एक स्पीयर है जिसका रेडियस है R2 और स्पीयर है S2, और R2 यहाँ पे R1 से ज़्यादा है. ठीक है, तो यह कुछ बोला गया है, इफ़ देयर इज अ चार्ज माइनस Q2 इन स्पेस बिटवीन S1 एंड S2. तो S1 एंड S2 के बीच में जो ये जो स्पेस है, ये फ्री स्पेस आप देख रहे हो. ठीक है, तो इसमें एक चार्ज है, ये चार्ज क्या है, Q2 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, माइनस Q2 चार्ज. फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2. तो पहले तो इंडिविजुअल फ्लक्स हम यहाँ पे निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू X1. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू S1. तो गॉस थ्योरम में हमें यही बोला गया कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी नथिंग बट चार्ज एनक्लोज. कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उस सरफेस के द्वारा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स थ्रू S1 वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे. फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस विल बी नथिंग बट हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज बाय द S1 सरफेस. तो ये जो S1 सरफेस है इसके अंदर एक ही चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट विल बी Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली नेक्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस. S2 सरफेस ही बोला गया, तो देन फ्लक्स थ्रू S2. ठीक है, तो S2 सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा. सो फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस विल बी नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड बाय S2 सरफेस. तो S2 सरफेस यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है. एक तो जो चार्ज यहाँ पे S1 सरफेस इज प्रेजेंट इनसाइड S2, तो S1 का जो चार्ज होगा वो भी S2 के अंदर में आ जाएगा. ठीक है, तो Q1 चार्ज तो आएगा, और साथ ही साथ S1 और S2 के बीच में जो चार्ज है माइनस Q2 वो भी आएगा. ठीक है, तो नेट चार्ज एनक्लोज विल बी प्लस Q1 चार्ज प्लस एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इट विल बी हाउ मच, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये हमें मिल गया इंडिविजुअल फ्लक्स थ्रू डिफरेंट सरफेस. नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2. तो S1 एंड S2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स आ रहा है उसका रेशियो कितना होगा. सो पहले S1 है, सो फाई S1 डिवाइडेड बाय फाई S2 विल बी हाउ मच. तो S1 होगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑल डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो वैल्यू कितना आएगा. सो Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2. तो एप्सिलॉन विल गेट कैंसिल आउट. सो फाइनली कितना आएगा, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2. तो रेशियो ऑफ चार्जेस, जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q1 इज टू Q1 माइनस Q2.